थैंक यू सो मच समीना। तुम ऊपर से जितनी सख्त हो, गुस्से वाली हो, मगर तुम्हारा दिल उतना ही नर्म है। तुम बहुत अच्छी हो समीना। और तुमने आज जिस तरह से नाराजगी और गुस्से के बावजूद हादिया के सर पे हाथ रखा, मां बनकर उसका फर्ज अदा किया, सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए और इज्जत बढ़ गई है। शौकत, मेरे लिए इतना आसान नहीं था इस दिल को मारना। अपनी बेटी की खुशियां किसी और की झोली में डालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ होती है। मैं समझ सकता हूं, और तुम्हारा मुझ पर एहसान है। अगर तुम हादिया की शादी में शामिल ना होती तो मुझे बहुत दुख होता और सारी जिंदगी मुझे इसका अफसोस रहता। मगर सारा और तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया। तुम देखना मैं सारा के लिए कितना अच्छा लड़का ढूंढता हूं। अपनी सारा के मुझे नींद आ रही है, आराम करना चाहती हूँ मैं। पता है ज़ोहेब, जब आप निकाह के टाइम उठ के गए थे ना, तो डर ही गई थी। तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? शायद जैसे लग रहा था जैसे कोई नया तूफान मेरा मुंतज़िर है। अब तुम सारी टेंशन भूल जाओ हादिया। कोई भी तूफान, कोई परेशानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम्हारी हर मुश्किल वो तुम्हारे दरमियान मैं आ जाऊंगा। तुम तो जानती हो ना हादिया, सारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और जो भी हमारे दरमियान हुआ है उसमें शायद किसी की गलती नहीं थी, ना मेरी ना सारा की। पर सारा दिल की बहुत अच्छी है। मैं जानती हूँ सारा आपकी बेस्ट फ्रेंड है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि शायद गलती मेरी है, मैंने सारा की दोस्ती को दोस्ती से ज्यादा अहमियत दी, जिसका वो गलत मतलब समझ गई। अब क्या हम सारा की बातें करते रहेंगे? सॉरी, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है जो तुम मेरे साथ हो। कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह बहुत ज्यादा हंसी। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग हादिया। गुड मॉर्निंग। सॉरी, हादिया नहीं बल्कि भाभी। अब तो मेरा तुमसे एक और रिश्ता भी जुड़ गया। खैर, नई जिंदगी की नई सुबह और एक नया रिश्ता बहुत मुबारक हो। थैंक यू अनूर। अच्छा हादिया, मामा नीचे नाश्ते के लिए बुला रही हैं, चलो जल्दी से नीचे आ जाओ। चलो मैं तैयार हूँ। एक मिनट, ऐसे आओगी? हाँ कम ऑन हादिया, नई नवेली दुल्हन हो यार तुम, कोई अच्छा सा हेवी ड्रेस तो पहनो। ये क्या इतना सिंपल सा पहना हुआ है? मनूर, तुम्हें पता है मुझे हेवी ड्रेसेस बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें पता है हादिया, मामा ने मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है कि मैं तुम्हें अच्छा सा तैयार करके नीचे लेकर आऊं। मामा ने कहा है कि उनकी नई नवेली दुल्हन बहुत अच्छी लगनी चाहिए। चलो अब अच्छे से रेडी हो और नीचे आ जाओ। भाई उनकी बहू हो, आखिर लगनी तो चाहिए हो। अच्छा मैं ताईजान को मना लूंगी, ठीक है? अच्छा आओ जल्दी से नीचे। चलो। भाभी, आप तो इतनी थकी हुई थी, जल्दी क्यों उठ गई? आप रहने देती, आज नाश्ता मैं लगवा देती। थक तो मैं गई हूँ, लेकिन मैंने सोचा अपनी बहू का पहला नाश्ता मैं खुद बनाऊं। तो भाभी, ये इतनी सारी चीजें और ये हलवा आपने बनाया है? हाँ, सब मैंने खुद बनाया है। हादिया को हलवा बहुत पसंद है। भाभी, आपने तो ऐसे तमाम किया है जैसे हादिया का इस घर में पहला दिन हो।
वो यही तो रहती है हमारे साथ। पहले हादिया इस घर में बेटी की हैसियत से रहती थी। शादी के बाद आज उसका पहला दिन होगा जोहेब की बीवी की हैसियत से। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। इतनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुम्हें। रुको, मैं अभी तुम्हारी नजर उतरवाती हूँ। शबाना, शबाना। उमैर कहाँ है शहनाज? वो अपने कमरे में सो रहा है। मैं उसे जगाने गई थी मगर वो नहीं उठा। उठेगा कैसे? सारी सारी रात तो घर से बाहर रहता है। कुछ पता है तुम्हें? क्या मतलब है? उमैर सारी रात घर पे नहीं था? और क्या, जब मैं फजर पढ़ के उठी उस वक्त वो आया था। मैं और क्या करती आसिम, मैंने ही उससे कहा था कि थोड़ी देर के लिए वो अपने दोस्तों में चला जाए ताकि उसका दिल बहल सके। हद करती हो शहनाज, पता नहीं किन दोस्तों में सारी रात आवारा गर्दी करता रहा होगा। आसिम, मुझसे अपने बेटे का दुख नहीं देखा जा रहा। आप सबको तो सिर्फ हादिया की परवाह है, उसकी शादी की खुशी। कभी किसी ने यह सोचा कि मेरे बेटे पर क्या गुजर रही है? ऐसे में अगर थोड़ी देर के लिए मेरा बेटा चला गया अपने दोस्तों में तो क्या बुराई है इसमें? शहनाज, तुम्हारे बेटे की इन्हीं हरकतों की वजह से यह रिश्ता टूटा। एक गलती की थी मेरे बेटे ने आसिम, जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी गई। अच्छा बेटा, तुम जल्दी जल्दी नाश्ता करो, हादिया का नाश्ता भी लेकर जाना है। क्यों अम्मा, क्यों नाश्ता लेकर जाना हमें हादिया के लिए? इसलिए क्योंकि दुल्हन का नाश्ता पहले दिन मेके से जाता है। कुछ पता नहीं है तुम्हें? अनजान बन जाती हो बिल्कुल। अम्मा, मैं हादिया के लिए नाश्ता लेकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि हादिया का अब मैका भी शौकत भाई का घर है और उसका ससुराल भी वही है। हम सिर्फ उसके दूर के रिश्तेदार हैं, यही हकीकत है। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ आसिम, मैं उस घर में नाश्ता लेकर नहीं जाऊंगी, इसलिए आप लोग मुझसे कोई तवक्को मत लगाइएगा। सुन नहीं रहे हैं? ऐसे गूंगे क्यों बन जाते? कुछ बोला करो ना। नहीं लेकर जाऊंगी। तुम करके रख दिया इस लड़की ने।